और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मुंबई में जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर कुछ बड़ी बातें कर रहे हैं, जहां पर जरूरतमंदों के लिए भोजन के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं हैं। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की व्यवस्था भी चुनावी वादे के तौर पर बीजेपी ने आम जनता के सामने रखी है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता। राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का, भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं। इस वक्त आप सुन रहे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुंबई कार्यालय से गृह मंत्री अमित शाह इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते हुए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया और इस संकल्प पत्र में जरूरतमंद लोगों के लिए आश्रय के साथ साथ भोजन की व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन को 1500 से 2100 करने का वादा, 5 साल में 25 लाख रोजगार का वादा बीजेपी ने किया है। साथ ही साथ किसानों की कर्ज माफी का ऐलान भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कर दिया। बीजेपी ने साफ कहा कि यह लोगों की उम्मीदों का संकल्प है। बीजेपी जो संकल्प लेकर आती है वो पत्थर पर खींची हुई लकीर की तरह होती है। हम जो संकल्प लेते हैं वो सिद्धि में तब्दील होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2014 में आपने महायुति को अपना मैंडेट दिया, 2019 में भी आपने महायुति को अपना मैंडेट दिया और 2024 में भी आप एनडीए यानी कि महायुति को ही अपना मैंडेट देना। उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि 370, सीएए, एनआरसी, साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण, ट्रिपल तलाक, ये सब ऐसे वादे थे जो लगातार लोगों को लग रहा था कि सच्चाई में तब्दील नहीं होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी दृढ़ संकल्पित वादों के लिए जानी जाती है। तो देश को जिस तरह से सीएए, यूसीसी, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, ये तमाम चीजें सच्चाई में तब्दील होती हुई नजर आई, उसी तरह महाराष्ट्र में किए गए तमाम वादों को, संकल्पों को हम सिद्धि में तब्दील करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से आज तंज भी कसा गया अमित शाह की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि 1,91,384 करोड़ पिछली सरकारें यानी कि विकास अघाड़ी सरकार की तरफ से जो विकास किया गया महाराष्ट्र के अंदर वो इस तरह से रहा। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम यहां पर महायुति सरकार की बात करते हैं तो 10,15,890 करोड़ रुपए यहां पर सरकार की तरफ से खर्च किए गए।